नमस्कार। आज पर्यायवाची शब्द लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण और पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिन्हें कि जैसे हमारा शब्द है जल, तो जल के स्थान पर हम अम्बु भी प्रयोग कर सकते हैं, नीर, तोय, वारी, ये सब समानार्थी हैं। इनका सबका वही अर्थ है जो जल का अर्थ है, पानी, वही वो भी बात है। ठीक है, तो हमने जल के पर्यायवाची पढ़े। अब हमें कमल के बनाने हैं, तो कमल है जल से जन्म लेता है, तो हमने जो जल के पर्यायवाची हैं उनमें ज लगा दिया। अम्बुज, अम्बु से जन्म लेने वाला, नीर से जन्म लेने वाला नीरज, और तोय भी पानी है जन्म लेने वाला, तो यानी तोरज, तोयज हो गया। वारिज। इस प्रकार अब हमें बादल के पर्यायवाची चाहिए, तो हम बादल क्या है, देने वाला, बादल जल देते हैं ना, तो अब हमने जल के पर्यायवाची में ही द लगा दिया। अम्बुद, नीरद, तोयद और वारिद। द का अर्थ हो गया देने वाला, जैसे हमने कमल के बनाए थे उनमें ज लगाया था। ज यानी जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला तो कमल हो गया, और जल देने वाला वो हो गया बादल। अब हमें समुद्र के पर्यायवाची, तो यह है जल की राशि है, तो हम धी लगाएंगे इसमें, जल के पर्यायवाची में धी लगा देंगे तो ये समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। अम्बुधि, नीरधि, तोयधि और वारिधि। इसके बाद शब्द हमारे पास है सूरज। सूरज, दिनकर, दिनेश, भानु और रवि, ये सब सूरज के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। चांद, मयंक, इंदु, निशुपति, राकेश, इनका सबका अर्थ चांद ही है, चंद्रमा। रात, रात्रि, निशा, यामिनी और रजनी, ये सब रात ही अर्थ देते हैं सारे शब्द, तो ये रात के पर्यायवाची हैं। दिन, दिवस, वासर, वासर का मतलब भी दिन है, दिवा वो भी दिन है, वार इसे भी हम दिन के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद शब्द आता है पहाड़। अचल, क्योंकि वो चलायमान नहीं होते, पहाड़ जो है स्थिर रहते हैं ना, तो अचल भी इसका पर्याय हो गया। गिरि, गिरि भी पर्वत का पर्यायवाची है। शैल और नग, धरती पर नग की तरह से हैं ये, तो ये भी पहाड़ का पर्यायवाची हो गया। आँख, आँख के पर्यायवाची नयन, लोचन, अक्षि, नेत्र, चक्षु भी होता है। मेहमान, अतिथि, जो अतिथि होता है वही मेहमान कहा जाता है, अतिथि को मेहमान के अर्थ में ही तो प्रयोग करते हैं। पाहुना, पाहुना भी उसे कहते हैं, कोई पाहुना बुलाता है, कोई अतिथि बुलाता है, कोई आगंतुक कह देता है उसी को, कोई अभ्यागत कह देता है, अर्थ सबका वही है, मेहमान। ठीक है। अब हवा, पवन, समीर, अनिल और वायु, सब शब्दों का अर्थ हवा ही है। पिता, जनक, तात, जन्मदाता, और माता, जननी, अम्बा, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, माँ, माँ तो है ही। पुत्र, सुत, तनय, वत्स, बेटा और आत्मज। अब देखिए, पुत्री के सुता, तनया, बेटी, आत्मजा। अब फूल, फूल में और कमल में हम बहुत अंतर करते हैं। फूल के पर्यायवाची हों हम कमल के लिख देते हैं, कमल के हों तो हम फूल के लिख देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि फूल के पर्याय हैं पुष्प, कुसुम, प्रसून और सुमन। शत्रु, अरि, अरि को भी हम शत्रु के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। रिपु, दुश्मन, विपक्षी, है ना, तो ये सब शत्रु के अर्थ में ही प्रयोग किए जाने वाले हैं, तो ये इसके पर्यायवाची हैं। जंगल, वन, विपिन, अरण्य और कानन, सबका अर्थ जंगल ही है। नदी, सरिता, आपगा, तटिनी, पयस्विनी, और गंगा, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। तो
देखिए नदी में और गंगा में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आया नदी का और लिख दिया हमने गंगा का, या गंगा का पर्यायवाची हमसे पूछा और हमने नदी का ही लिख दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज और नगराज। पृथ्वी, वसुधा, अवनी, धरा, मही। इन सब शब्दों को पृथ्वी के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। आकाश, गगन, नभ, व्योम, शून्य, सब आकाश ही अर्थ देते हैं। अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम। इस प्रकार घर के पर्यायवाची सदन, आलय, जैसे हम कहते हैं ना विद्यालय, विद्या का आलय है ना, कार्यालय, कार्य का आलय, तो आलय का अर्थ घर हुआ ना। निकेतन, ग्रह, संसार, लोक, जग, विश्व, भुवन, सब सामान्य ही शब्द हैं, अक्सर प्रयोग में आते रहते हैं। ये सभी शब्द हमें संसार अर्थ देते हैं। नाव, नौका, तरी, तरी पार ले जाने वाली, तरिणी का अर्थ भी पार ले जाने वाली है। और जलयान यानी जल में चलने वाला यान। राजा, नृप, भूपति, नरेश मतलब नर ईश, मनुष्यों का स्वामी जिसे कहा जाता है, महीप। इसी प्रकार फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी का कमला, रमा, श्री, पद्मा। पेड़, विटप, वृक्ष, द्रुम, तरु। फिर सुबह शब्द आता है, प्रातः, उषा, भोर, सूर्योदय। अक्सर हम इन शब्दों को पढ़ते ही रहते हैं। ये सभी शब्द सुबह अर्थ देते हैं। भाई भोर हो गई, उजाला हो गया, प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गया है, तो ये सब सुबह की ओर ही संकेत करते हैं, सुबह अर्थ देते हैं। अब शब्द है सांप, सर्प, अहि, भुजंग और नाग। सरस्वती, शारदा, वीणा वादिनी, वीणा पाणी भी हो सकता है, जिनके हाथ में वीणा हो, वीणा वादिनी मतलब वीणा को बजाने वाली। भारती, ये भी सरस्वती का पर्याय है। गिरा, गिरा का अर्थ भी वाणी होता है और वाणी सरस्वती का ही पर्याय है ना। हाथी, हस्ती, गज, करी, कुंजर। गणेश, गणेश के पर्यायवाची होंगे गजानन यानी गज के आनन वाले। एक दंत, एक दंत वाले, एक दंत हो गए थे ना बाद में गणेश जी किसी समय पर। गदाधर, गदा धारण करने वाले। गणपति, गणों में श्रेष्ठ, गणों के स्वामी, जो इनके शिव जी के गण थे ना, उनमें गणेश जी प्रमुख थे। तो ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं, सबका अर्थ गणेश ही निकलता है। कपड़ा, वसन, पट, पट भी वस्त्र है, चीर भी वस्त्र है और वस्त्र तो है ही। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, ये हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, सब भगवान के अर्थ में ही प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो ये सब भगवान के पर्यायवाची हैं। किनारा, तट, तीर, कूल और कगार, ये सब शब्द किनारा अर्थ देते हैं। दानव, असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर। इसके बाद हम शब्द विलोम की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द किसको कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। विलोम शब्द होता है उल्टे अर्थ देने वाला शब्द, जैसे अंधकार का प्रकाश है, या कठिन का सरल दिया जैसे हमने जय, पराजय। तो कठिन की जगह हम अगर कहने लगे आसान, तो वो सही नहीं माना जाएगा। जो एक एक्यूरेट शब्द होता है वही इसका सही शब्द माना जाता है, सटीक शब्द। आज्ञा, अवज्ञा। मधुर, मीठा, कटु, जो कड़वा है। रुदन, रोना, तो रोना का क्या हंसना, तो हास्य हो गया। जैसे रोना का हम हंसना बनाएंगे, रुदन का हास्य हो गया। अग्रज, अनुज, अग्रज पहले जन्म लेने वाला, अनुज बाद में, अनु मतलब बाद में, जिसने बाद में जन्म लिया यानी बड़ा अग्रज हो गया और छोटा अनुज हो गया। अपव्यय, अत्यधिक खर्च कर देना। मितव्यय, बहुत कम खर्च करना, तो हो गया ना उल्टे अर्थ वाला। निशा, रात्रि और वासर, दिन।
रिक्त का पूर्ण, रिक्त खाली और पूर्ण पूरा। रिक्त का अर्थ है खाली और पूर्ण पूरा। उपयोगी, अनुपयोगी, उपयोग में आने वाला उपयोगी और जो उपयोग में नहीं आने वाला है वो अनुपयोगी। आस्तिक, आस्था रखने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो होते हैं नास्तिक। तो आस्तिक का विलोम हुआ नास्तिक। सुगंध, बहुत अच्छी महक, खुशबू, और दुर्गंध, बुरी गंध, बुरी जो महक आती रहती है, तो सुगंध का हुआ दुर्गंध। आय, आमदनी, व्यय, खर्च, तो आय का व्यय हो गया। उत्थान, प्रगति होना। पतन, पतन की ओर अग्रसर हो जाना, निम्नता की ओर चले जाना। वरदान, अभिशाप, वरदान तो जैसे कोई वरदान मिल जाए किसी का, और अभिशाप कोई श्राप दे दे। वरदान तो अच्छी बात हुई ना, हमें वरदान मिला, हमें आशीर्वाद मिला है, हमारे लिए कोई कार्य करने का रास्ता खुल गया, वरदान मिला हमें। और अभिशाप, कोई किसी ने हमें अभिशाप दे दिया, हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, तो वरदान का हुआ अभिशाप। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम पत्र शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।